माइक ऑफ करो तो मैं सर एक और टॉक पहले दिया था। दसन माइक ऑफ करो, पढ़ाई करो। चलो उमर स्टार्ट करो, आगे अपडेटेड से। मैं क्या बोल रहा यार, मेरा रुको आगे मैं जाने। ये पता नहीं नेट क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। डाउनलोड करो नहीं। हाँ यार, डाउनलोड नहीं किया। अच्छा, एक है लिंक स्टेट एल्गोरिथम। आगे नहीं, ये जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम था, इसके अंदर याद आ गया। ये फिगर किसी को चाहिए तो नहीं, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? वो तो रही है। हाँ ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। बस सही है। रिकॉर्डिंग कर तो रहे हो तो। अच्छा, अब जो है ना, ये जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम हमने पढ़ा है ना, इसके अंदर एक मसला आ जाता है। वो मसला भी इसमें बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। अब वो मसला ये आ जाता है कि हमारे पास ना राउटिंग लूप्स बन जाते हैं। राउटिंग लूप्स का क्या मतलब है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये कौन आया यार इस वक्त? यार ये मैं हूँ दूसरी आईडी। अच्छा, यार वो तुमने उस टॉपिक को खत्म करके क्या किया? हाँ पूछ लो। नहीं तो अब ये पढ़ा दो फिर मतलब। नहीं, ये वही टॉपिक है, पहले पूछ लो फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये नई बात है। यार वो अच्छा, वो कॉलम तुमने जो सारे फिल किए वो थोड़ा सा मतलब दोबारा जाऊँ? तो तुमने शॉर्टकट लिया ना, मतलब कि एक्स को अगर जेड तक पहुंचना था तो उसने वो डायरेक्ट जेड से नहीं जा रहा, बल्कि वो क्या कहते हैं, कम कॉस्ट वाली वैल्यू से जा रहा है, सीधी वैल्यू वाली। तो बस तुमने उसको फिर मुझे बस वो देखा था कि तुमने उसको रिप्लेस कर दी 7 को 3 से। हाँ। उसके बाद में कुछ मतलब क्या किया था? अच्छा, तो यही देखा कि शॉर्टकट बात। इसके बाद क्या होगा ये पूछना चाह रहे हो? हाँ। तो देखो, ये जो है ना वो बहुत छोटा सा नेटवर्क था, और इन्होंने क्या किया कि सबने, हर एक नोड ने एक ही बार अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर्स को जो है ना वो शेयर किया एक दूसरे के साथ, और सबने अपडेट किया, और उसके बाद कहानी हो गई ख़त्म। लेकिन अगर एक बड़ा नेटवर्क होता ना तो वो ये काम एक बार होके ना रुक नहीं जाता। अब जैसे कि ये इन लोगों ने अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर्स अपडेट कर लिए ना, इसकी बात होता ही है कि ये मज़ीद दोबारा से जो है ना वो अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर दोबारा से एक दूसरे को जो है ना वो शेयर करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से अपडेट करते हैं, फिर दोबारा से शेयर करते हैं, फिर अपडेट करते हैं, और जब तक अपडेट करते रहते हैं जब तक जो है ना वो सबके पास सबका डिस्टेंस वेक्टर पहुंच नहीं जाता। मतलब मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ वो तुम्हें मेरी अगली एग्जाम्पल से समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने 5 नोड्स बनाई हैं। अभी जो मैं बात कह रहा हूँ ना वो अभी समझ में आ जाएगी। ये मैंने 5 नोड्स बनाई हैं, हर नोड जो है ना वो कनेक्ट है एक दूसरी नोड से, और अभी बात काम को आसान करने के लिए जो है ना वो हम लोग मान लेते हैं सबकी कॉस्ट ना 1 है, यानी कि ए से बी तक भी 1, बी से सी भी 1, सी से डी भी 1, डी से ई भी 1, सबकी कॉस्ट ना हमने 1 अज्यूम कर लिया। अच्छा, तो अब हर एक के पास अपना अपना एक डिस्टेंस वेक्टर होगा। तो जो ए का डिस्टेंस वेक्टर होगा उसको सिर्फ और सिर्फ बी के पास जाने की कॉस्ट मालूम है, क्योंकि वो बी से डायरेक्टली अटैच है। तो बी के पास उसको जो जाने की कॉस्ट मालूम है, वो उसको पता है कि वो 1 कॉस्ट के थ्रू जा सकता है। अभी जो बी है इसको ए के पास जाने की कॉस्ट भी मालूम है, और इसको सी के पास जाने की कॉस्ट भी मालूम है। बी को ए के पास जाने की कॉस्ट जो मालूम है वो है 1, और सी के पास जाने की कॉस्ट भी जो है वो है 1। सिमिलरली सी को बी और डी के पास जाने की कॉस्ट मालूम है, बी और डी ये दोनों भी 1 1। इसी तरीके से जो डी है हमारे पास, उसको सी और ई के पास जाने की कॉस्ट मालूम है, ये दोनों कॉस्ट 1 1, कि हमने सबकी कॉस्ट 1 1 मानी हुई है ना। और ई को सिर्फ और सिर्फ डी के पास जाने की कॉस्ट मालूम है, जो कि मेरे पास है 1। ये हो गया पहला स्टेप के अंदर हम लोगों ने हर एक का डिस्टेंस वेक्टर इनिशियलाइज करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब ये सब अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर अपनी नेबरिंग नोड से शेयर करेंगे। ये जो बी है, अब बी ये करेगा,
अब बी ये करेगा कि अपना सॉरी जो ए है वो ए ये करेगा कि अपना डिस्टेंस वेक्टर बी के साथ शेयर कराएगा। तो ए ने जब अपना डिस्टेंस वेक्टर बी के साथ शेयर कराया तो बी ये देखेगा क्या मेरे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है या नहीं मिलती। अगर उसको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो उस चीज़ को अपडेट कर लेगा। लेकिन बी ने ये देखा कि भाई ए के पास तो सिर्फ और सिर्फ बी तक जाने की इन्फॉर्मेशन है और बी बोलेगा तो मैं तो खुद ही बी हूँ, तो वो इसको अपडेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ए ने जब अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर कराई तो बी को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और उसने वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करी। तो अब कहानी आएगी बी की। बी क्या करेगा, अपना डिस्टेंस वेक्टर ए के पास भी शेयर कराएगा और अपना डिस्टेंस वेक्टर सी के पास भी शेयर कराएगा। अब ए और सी ये देखेंगे क्या इन दोनों को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे, अब ए के पास ऑलरेडी बी तक जाने की इन्फॉर्मेशन है। अब जब उसके पास ये बी वाला डिस्टेंस वेक्टर आया तो उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिली सी की, तो वो क्या करेगा, इसको अपने टेबल में अपडेट करा देगा कि सी तक जाने की कॉस्ट है 1, सॉरी गलत लिख दिया, सी तक बी तक जाने की सॉरी बी से सी तक जाने की कॉस्ट 1 थी और ए को अगर सी पे जाना है तो वो इसमें 1 + 1 करके वो यहाँ पे 2 लिखेगा वो, क्योंकि ए को मालूम है कि मुझे बी तक अगर जाना है तो मेरी कॉस्ट 1 है और बी जो सी पर गया वो कॉस्ट 1 है, तो 1 + 1 वो इसको 2 करके अपडेट करेगा। तो ए के पास जब बी का डिस्टेंस वेक्टर आया तो उसको एक न्यू इन्फॉर्मेशन सी की मिली और उसने वो अपने टेबल में अपडेट कर दी। अब क्या होगा, सिमिलरली बी का डिस्टेंस वेक्टर सी के पास जाएगा और सी ये देखेगा क्या उसको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। सी के पास ऑलरेडी बी और डी है, उसको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी ए की, तो वो इस ए की इन्फॉर्मेशन को अपने टेबल में अपडेट कर लेगा। और कैसे अपडेट करेगा, ए तक जाने का फासला बी से 1 है और सी अगर जाएगा तो वो 1 प्लस करके जो है ना वो जाएगा, यानी कि ये उसको 2 कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बी ने अपने डिस्टेंस वेक्टर दोनों को दिया और दोनों ने अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर्स को अपडेट किया। अब क्या होगा, सी की बारी आएगी। सी अपना वेक्टर बी को भी देगा और सी अपना वेक्टर डी को भी देगा। तो अब जब बी के पास सी का वेक्टर आया तो बी ये देखेगा क्या उसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है डी की। ये तो खुद बी है, बी तो यहाँ पर आएगा नहीं और ए की इन्फॉर्मेशन है तो, लेकिन वो 2 वाली है तो वो 2 वाली थोड़ी लेगा, वो क्या करेगा, ये डी वाली लेगा। तो वो जब डी वाली इन्फॉर्मेशन ले लेगा तो कैसे लेगा, वो डी वाली इन्फॉर्मेशन उसने ली और उसने ले लिया ये यहाँ पे कर दिया 2 और सी ने जब डी को दिया तो डी ये देखेगा क्या उसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो डी वाला वेक्टर था इसके पास इसको न्यू इन्फॉर्मेशन दिखेगी ये बी की और ए की, तो उसने बी को अपडेट किया 2 से, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 था, 1 + 1 2 हो गया और ए की इन्फॉर्मेशन भी इसको मिलती है, ए की इन्फॉर्मेशन को इसने अपडेट किया 2 + 1 3 से। अब बारी आएगी डी की। डी भी अपना डिस्टेंस वेक्टर सी को भी देगा और डी अपना डिस्टेंस वेक्टर ई को भी देगा। तो जब सी के पास डी का वेक्टर पहुंचा तो डी के पास जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो थी ई की मौजूद थी। तो अगर सी को ई तक जाना है तो वो 1 + 1 2 के थ्रू जाएगा, बाकी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी इसके पास मौजूद है, ए इसके पास मौजूद है, तो इसके पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। समझ आ रही बात। इसी तरीके से जो डी वाला डिस्टेंस वेक्टर जब ई के पास आया तो ई को न्यू इन्फॉर्मेशन किसकी मिलती है, एक तो सी की मिलती है, सी के अंदर 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ई तो ये खुद है, बी की मिलती है, बी हो जाएगा 2 + 1 3, उसके बाद ए की मिलती है, ए हो जाएगा 3 + 1 4। यहाँ पे आकर अब क्या होगा, ई जो है वो अपना डिस्टेंस वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डी को देगा। ई के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, डी सी बी है, तो क्या इसके पास कुछ नया है, इसके पास डी तो ये खुद ही है, बी भी है, ए भी है, सी भी है। तो इसका मतलब ई ने जब अपना वेक्टर डी को शेयर किया तो कुछ न्यू डी को देखने को नहीं मिला। यहाँ पे ख़त्म हो जाती है पहली आइट्रेशन। यहाँ तक कहानी साथ हो यहाँ तक, हाँ। ए वाला जो कॉलम है अब हाँ अगली आइट्रेशन में होगा, ये सही बोला है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी ना भाई। जब पहली आइट्रेशन चली थी तो उसने जो है ना बी से इन्फॉर्मेशन ली थी और बी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी आगे वाले की। बी ने तो बाद में ये अपडेट किया ना अपने आप को, तो अब जब बाद में अपडेट किया तो बाद में अपडेटेड वेक्टर जो है वो अगली आइट्रेशन के अंदर आएगा। अब अगली आइट्रेशन चलेगी और ये अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर दोबारा से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। समझ आ रही है बात।
अच्छा यार, मैं ये चाह रहा हूँ ये मिट जाए या ये कंट्रोल भी करो। बड़ा अरे ये तो कंट्रोल जी से तो वो हो रहा है पागल। कंट्रोल ए करके रिमूव तो हो जाएगा। इसमें सारा नहीं मिटाना। कंट्रोल ए करके सारा नहीं मिटाना ना, सिर्फ अच्छा अच्छा ये बड़ा कैसे होता है, ये रबड़ बड़ा कैसे होता था? यार कंट्रोल प्लस करके कुछ होता चाहिए, प्लस करके। हाँ कंट्रोल प्लस नहीं हो रहा। सिर्फ फिर तो मिटाओ देना पानी। यार किसी से भी नहीं हो रहा। फंक्शन दबाकर तो नहीं होगा? अबे यार बड़ा ही नहीं अल्लाह हो को रहा। पता है यार। माउस व्हील मेरा ऐसे मिटाने में गया तो टाइम लग जाएगा बहुत। या पहले जो विंडोज एक्सपी होती थी उसके अंदर हम लोग कंट्रोल प्लस ये पता नहीं क्या करते थे, इतना बड़ा रबड़ हो जाता था। विंडोज 7 में भी होता था। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा? बड़ा करना है हाँ तो देखना ऑप्शन होगा इधर में। नहीं दिख रहा। अच्छा छोड़ो, थोड़ा बहुत मैंने काम चला लिया। अच्छा आ गए आफाक। नया पेज लूँगा तो फिर ये मिट जाएगा ना ये सब कुछ। हाँ आफाक आ गए, शुरू करूँ? हाँ हाँ इंतजार करो। अच्छा मिट जाएगा भाई। अच्छा, अगली आइट्रेशन में क्या होगा? अब जो है ना वो ए अपना वेक्टर दोबारा से जो है ना वो बी के साथ शेयर करेगा। ए ने अपना वेक्टर बी के साथ शेयर किया तो इसको कोई बी को न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं दिखी, वही सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन इसने अपडेट नहीं किया। अब बी अपना वेक्टर ए के साथ शेयर करेगा और सी के साथ भी शेयर करेगा। जब बी ने अपना वेक्टर ए के साथ शेयर किया तो ए को बहुत सारी नई चीज़ें मिली। एक तो उसको डी मिला, बस बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, बस डी उसको मिला। उसने डी को 2 + 1 3 अपडेट कर दिया। अब बी ने अपना वेक्टर जब सी के साथ शेयर किया तो सी को कुछ नया मिलता है। डी यहाँ पर ए सी डी है, डी और ए भी है और ये खुद ही सी है, तो कुछ नया नहीं मिलता। फिर क्या होगा? सी अपना वेक्टर बी को देगा और डी को देगा। तो सी ने अपना वेक्टर जब बी को दिया तो इसको कुछ नया मिलता है। हाँ, इसको नया मिलता है ई, तो ये ई को अपडेट कर लेगा 2 + 1 3। सही है। अच्छा, और कुछ नया मिलता है? ए, डी तो ऑलरेडी है, बी भी है। अच्छा, सी अपना वेक्टर डी को देगा। जब सी ने अपना वेक्टर डी को दिया तो डी को कुछ नया मिला, डी को भी कुछ नया नहीं मिला। तो अब डी रह ही नहीं गिरा, बाकी चारों हो गए। डी अपना वेक्टर जो है वो सी और ई को देगा। तो जब इसने सी को दिया तो सी को भी कुछ नया नहीं मिला, नहीं मिला ना, नहीं मिला। और डी ने अपना वेक्टर जब ई को दिया तो ई को भी कुछ नया नहीं मिला। हाँ, अब थर्ड आइट्रेशन होगी। लेकिन थर्ड आइट्रेशन क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है क्योंकि ए अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हर एक के पास हर एक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आइट्रेशंस रुकेंगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, ये कॉस्ट 1 ही होगी या गिवन होगी? डिफरेंट हो सकती है। कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है। समझने के लिए हमने आसान लिया। घड़ी आएगी भाई। अच्छा, तो अब क्या होगा अगली आइट्रेशन में? लेकर आना शुरू कर दो। अगली आइट्रेशन में इस बी ने जो है ना वो ए के साथ अपना वेक्टर ए अगर शेयर करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो बी, मैं चल रहा हूँ डायरेक्ट बी पर। बी ने जब शेयर किया तो ए को ई की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो ई की इन्फॉर्मेशन मिलेगी 3 + 1 4 करके ये अपडेट कर लेगा। बस अब देख लो, सबके सारे के सारे जो है ना वो डिस्टेंस वेक्टर्स जो है ना वो क्या हो गए हैं? अपडेट हो गए। हाँ, अब जो है वो आराम से कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। तो इस तरीके से जो है ना वो डिफरेंट आइट्रेशंस चलती हैं। अच्छा, अब मुझे ज़रा स्लाइड्स में देखने देना। इसमें एक चीज़ और थी यार, होगा जो XYZ वाला करवाया था वो भी ऐसी। वो, हाँ वो भी ऐसे ही था, लेकिन उसमें एक ही आइट्रेशन में कहानी ख़त्म हो गई थी। ये जो XYZ था ना, यहाँ पे एक आइट्रेशन में ही सारी कहानी ख़त्म हो गई थी। अब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी हम लोगों ने जो है ना वो
बड़ी मुश्किल सी थोड़ी सी ले ली थी, लेकिन खैर ये भी मुश्किल नहीं क्योंकि ये सीधा सीधा कनेक्शन है। अगर ए का डायरेक्ट कनेक्शन डी के साथ होता और फिर सी का डायरेक्ट कनेक्शन ई के साथ होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। अच्छा मुझे एक चीज़ ज़रा देखने दे रहा हूँ। यार रोमन, ये हाइड्रेशन जो हम कर रहे हैं, एल्गोरिथम लगा रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर आती है, उसको बोलते हैं राउटिंग लूप। अच्छा मैं ये याद कर लूँ कि ये होता क्या है ये राउटिंग लूप। यार मुझे याद नहीं आ रहा कि राउटिंग लूप किसे बोलते हैं। यहाँ लिखा होता है लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। वीडियो चला दूँ मैं इसकी? वो भाई वीडियो से समझ नहीं आता तो पहले नहीं देख लिया था, वीडियो को छोड़ दे। नहीं यार कल मैं नहीं ले सकता, ये क्या हुआ? कल टाइम नहीं नहीं है। कल नहीं, बस आज तक ही रखो भाई, कल बिल्कुल नहीं आ जाएगा। कौन पड़ेगा ओवेस भाई, क्या हो गया? भाई एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है एक दिन पहले करके? ओवेस भाई का माइक कौन भाई तुम्हारे साथ? बाकी कौन पड़ेगा ये तो बताओ। 31 सेशन एक दिन पहले नहीं पढ़ेंगे, 2 बजे पेपर है। क्यों बात, मैं तो खुश था यार, 2 से 5 टाइमिंग मतलब खैर। अच्छा 2 से 5 है टाइमिंग? सुबह फजर की नमाज, हाँ ना, फजर की नमाज पढ़ो और उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। हाँ अल्लाह ताला बरकत। 2 बजे पेपर है? अच्छा सुबह नहीं है पेपर? नहीं यार, सुपर सेकंड ईयर वालों को है 2 बजे फाइनल। यार ये तो टाइम बाकी पर बोल तो रहा हूँ, फजर की नमाज पढ़ो उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ, अभी चिल करो भाई। यार उमर बाकी कौन पढ़ाएगा कल क्लास में रहोगे तो फिर? नहीं, मैं इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज ही कर दूँ, लेकिन मुझे ये राउटिंग लूप याद नहीं आ रहा। मैंने आज ही वीडियो देखी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि राउटिंग लूप क्या होता है, इसलिए मैं ये वीडियो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रही वीडियो। हाँ तो ये अपने नोट देखो ना, तो मैं नोट में लिखा होगा ना। नहीं ना, नोट्स में नहीं लिखा ना। संडे को ले लेना, वैसे भी ओवी में 2 छुट्टियां, ओवी कि तुम पढ़ोगे क्या? वो प्रैक्टिस के लिए रखो भाई, अब सारा पढ़ लो। ठीक है भाई, पढ़ लो गैप में वक्त करना पड़ेगा, और अब बहुत सारा है भाई, स्लाइड से देख कितनी है सब तो थोड़ी ये खुद से पढ़ोगे ना, तो खुद से पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे तो ये उम्र थोड़ी ना पढ़ाएगा बस। अभी जितना असाइनमेंट कब है? ठीक है ना। असाइनमेंट देर हो टाइमिंग लेट कितना आएगा असाइनमेंट का? जल्दी करो, टास्क है कॉलेज में। तो पता नहीं 3-4 बार लगा दीजिए लास्ट आ रहा है। दोबारा मिल जाता है यार, हम क्या करें? तो बेटा पेपर से एक दिन पहले तक कुछ नहीं करा करो ना। लास्ट क्लास का भी लगा देना, 2 दिन जो मर्जी क्लास में। क्या करें यार, लास्ट पेपर का नहीं लगाइए, वैसे तो तुझे रोकते। यार एक चीज़ यहाँ पे, एक पॉइंट रह गया जो मैं पॉइंट में छोड़ के जा रहा हूँ, और वो मिस ने बड़ा उस पर ज़ोर दिया था, मुझे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। वो है राउटिंग लूप ना। ये एक इसमें मसला आता है
के ना लूप बन जाते हैं। वो लूप कैसे बनते हैं वो मुझे अभी जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और उस लूप को किस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं, वो तोड़ने का तरीका भी एक होता है। उस तरीके का नाम है स्प्लिट होराइजन टेक्निक। तो वो चीज़ मेरे जहन में याद नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। इस वीडियो के अंदर है, वो सेकंड वाली वीडियो के अंदर ना वो चीज़ है, मैं देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगी। तो आगे बढ़ मैं चल रहा हूँ रिप, बस ये आखिरी स्लाइड है। क्योंकि हाँ मैंने भी क्योंकि यहीं तक पढ़ा है, लेकिन इसके बाद एक और है OSPF, वो मैंने नहीं पढ़ी अब तक, मैंने वीडियो नहीं देखी है उसकी। यानी वो लास्ट है, 2 स्लाइड लगेंगे। मैं एक मैं अभी बता देता हूँ रिप क्या है। यार कितना पढ़ा दिया इसने यार। अभी जो हमने ऑटोनोमस सिस्टम की बात की थी, उस ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर हमने बोला था एक था इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और एक था एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स उनको बोलते थे कि अगर वो ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर रहकर ही जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रही है, सही है ना। तो इस चीज़ को इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। यानी कि विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम अगर कम्युनिकेशन होती है तो उसको इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। और अगर ऑटोनोमस सिस्टम एक ऑटोनोमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको इंटर ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। तो हमें इंट्रा ऑटोनोमस सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल अभी देखना है, और इनके अंदर 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं। एक होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप और दूसरा है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट OSPF। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रिप क्या है। अच्छा, रिप से पहले चले जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे ना। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो हर राउट की एक वैल्यू होती है, और मिनिमम वो वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। यानी कि जितने भी राउट्स होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, उन राउट्स की एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की एक वैल्यू होती है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो हमें उस राउट के बारे में बताता है कि वो राउट कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर किसी पर्टिकुलर राउट की AD की वैल्यू 0 होगी तो इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड राउट, और अगर उसकी वैल्यू 255 है तो वो ट्रस्टेड नहीं है। यानी कि हम ये देखते हैं कि किस राउट की AD की वैल्यू कम से कम है, हम वहाँ से उसको भेजने की कोशिश करते हैं। तो AD बस ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एक चीज़ राउटिंग बाय ह्यूमर, ये राउटिंग बाय ह्यूमर उसी चीज़ से रिलेटेड है जो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही। वो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही, वो क्या चीज़ है, राउटिंग लूप जो मुझे याद नहीं आ रहा था ना, ये उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा, रिप यूजेस ओनली हॉप काउंट, यानी कि जो रिप है ना वो हॉप काउंट को यूज़ करते हुए बेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है वो। और डिफ़ॉल्ट AD ऑफ रिप है 120। ये जो वैल्यूज़ है ना ये जहन में रख लेना, अगर पूछ ली तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अभी ये अब्दुल्ला मुझसे शायद सवाल कर रहा था कि राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो ये इन्फॉर्मेशन होती है, एड्रेस ऑफ द नेटवर्क और होस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम दैट राउटर टू द नेटवर्क और होस्ट, फर्स्ट हॉप फॉर द राउटर। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, या और भी चीज़ें शायद होती होंगी, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर कि उस नेटवर्क का एड्रेस क्या है, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम दैट राउटर टू द नेटवर्क और होस्ट, उसका जो है ना वो दूसरे नेटवर्क से क्या डिस्टेंस है। तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ये इसके बाद हमारे पास आते हैं रिप टाइमर्स ना। routing information is propagated between routers in RIP approximately every 30 seconds. हर 30 seconds के बाद जो है ना वो routing information जो है वो routers के थ्रू जो है वो propagate होती है, और इन routing information को RIP advertisements भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये RIP टाइमर समझ लो ज़रा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ये RIP टाइमर।
होता क्या है हमारे पास रिप टाइमर्स के अंदर ना बहुत सारे हमारे पास टाइमर्स होते हैं। एक चीज़ होती है अपडेट टाइमर, राउट अपडेट टाइमर। वो क्या होता है? वो ये होता है कि अभी जैसे कि मैंने अपडेट टाइमर ये होता है हमारे पास कि अभी जैसे कि मैंने डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बताया, उसके अंदर ये देखा था हमने कि हर जो नोड है ना वो अपना डिस्टेंस वेक्टर दूसरे नोड को जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है। तो अगर हम लोग रिप यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो अपना डिस्टेंस वेक्टर दूसरे नोड को ट्रांसफ़र कर रहा है ये 30 सेकंड्स के इंटरवल बाद ट्रांसफ़र करता है। डिफ़ॉल्ट ये है, हम चेंज भी कर सकते हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट जो है वो है 30 सेकंड्स के। 30 सेकंड्स बाद जो है वो एक डिस्टेंस वेक्टर, एक नोड अपना डिस्टेंस वेक्टर 30 सेकंड्स बाद जो है ना वो किसी दूसरे को देता है। तो ये है राउट अपडेट टाइमर। अच्छा, अब हुआ ये कि फॉर एग्जांपल सपोज़ ये कर लो कि जो हमारे पास इसी डायग्राम की अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मेरे पास किसी भी वजह से ए का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, तो अब 30 सेकंड बी ने वेट किया और बी को जो है ना वो ए से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। बी ने 30 सेकंड तो वेट कर लिया लेकिन बी को जो है ना वो इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब बी क्या समझेगा कि ए कहाँ चला गया, हालांकि उसने पहली बार जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो 1 है, लेकिन सेकंड टाइम उसको जो है ना वो ए से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो बी उसको डिस्कार्ड नहीं कर देगा बल्कि वो इसकी जगह इसको इनवैलिड लिख देगा कि भाई ये चीज़ जो है ना वो मुझे मिली नहीं है, मैंने इसको इनवैलिड कर दिया। इनवैलिड का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उसने ए को अपने कॉलम से डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल ही। इनवैलिड का मतलब ये है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शायद हो सकता है कि बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए और बाद में कनेक्शन रिस्टोर हो जाए, लेकिन अभी ये इनवैलिड है मेरे पास से। अभी मुझे 30 सेकंड्स गुजर गए और मुझे जो है ना वो इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो इस चीज़ को यहाँ से जब 30 सेकंड गुजरने के बाद उसको ए से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो बी क्या करता है, अपना इनवैलिड टाइमर स्टार्ट करता है। इनवैलिड टाइमर ये तो सेकंड आइटरेशन की बात कर रहे हो कि सेकंड आइटरेशन का कौन सा यार आइट्रेशन कोई सी भी हो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक नोड से दूसरे नोड पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो 30 सेकंड्स बाद जाती है। वो मैंने ये वाली बात की है, आइट्रेशन कोई सी भी हो। हाँ, तो मैंने ये बोला कि 30 सेकंड गुजर गए उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि उसको इनवैलिड लिख देगा अपने कॉलम में। इनवैलिड का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि वो उसको डिस्कार्ड कर रहा है। इनवैलिड का मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट करता है कि हो सकता है बाद में आ जाए, वो अभी वेट कर रहा है। अच्छा, अब उसको वेट करने का टाइम कितना होगा, वो वेट करेगा 180 सेकंड्स तक। भाई वो 180 सेकंड्स तक मज़ीद वेट करेगा कि हो सकता है शायद ए वापसी आ जाए। तो ये जो 180 सेकंड है ये है राउट इनवैलिड टाइमर। 180 सेकंड्स तक वो वेट करेगा। अगर वो 180 सेकंड के बाद भी नहीं आता तो उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा राउट फ्लश टाइमर। ये राउट फ्लश टाइमर क्या होता है, ये राउट फ्लश टाइमर ये होता है कि अब भी वो डिस्कार्ड नहीं करेगा, बल्कि अब वो ये बोलेगा कि भाई मुझे 180 सेकंड गुजर गए, अब भी ये नहीं आ रहा, अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन को अपने टेबल से डिस्कार्ड करने जा रहा हूँ और आखिरी मौका दे रहा हूँ इतने टाइम का, वो होता है 60 सेकंड। और वो जो 60 सेकंड होते हैं उसको बोलते हैं राउट फ्लश टाइमर। मैं एक बार फिर से शुरू से आता हूँ, शायद कन्फ्यूजन हो गई हो। पहले ये होता है कि हर इन्फॉर्मेशन दूसरे नोड तक जाती है 30 सेकंड्स के अंदर। ये 30 सेकंड का टाइम होता है, इसको बोलते हैं राउट अपडेट टाइमर। अगर मैंने बोला सिनेरियो अगर ये है कि 30 सेकंड गुजर गए और एक नोड की इन्फॉर्मेशन जस्ट सपोज किसी दूसरे नोड पर नहीं पहुंची, वो फॉर एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक नहीं पहुंची आफ्टर 30 सेकंड्स, तो वो क्या करेगा, वो जो दूसरी नोड है उसको अपने टेबल से डिस्कार्ड नहीं करेगा बल्कि अपना इनवैलिड टाइमर स्टार्ट करेगा और 180 सेकंड तक वेट करेगा और ये चेक करेगा हो सकता है 180 सेकंड के बाद आ जाए। अगर 180 सेकंड के अंदर आ गया तो वो उसको इनवैलिड से हटाकर उसकी इन्फॉर्मेशन को अपने पास अपडेट कर लेगा। लेकिन अगर विद इन 180 सेकंड वो नहीं आता और 180 सेकंड भी ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इनवैलिड टाइमर एक्सपायर हो जाता है, तो अब वो दाखिल हो जाएगा अपने फ्लश टाइमर के अंदर। वो अपना फ्लश टाइमर स्टार्ट करेगा। फ्लश टाइमर होता है 60 सेकंड्स का, यानी कि वो 60 सेकंड्स अब जो है ना, अब उसका स्टेटस इनवैलिड से हो जाएगा फ्लश, यानी कि वो फ्लश करने जा रहा है इसको, बस आखिरी के 60 सेकंड है। अगर वो 60 सेकंड बाद भी मज़ीद नहीं आता, यानी कि फ्लश टाइमर भी एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद भी वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलती है,
तब जाकर वो क्या करेगा, तब जाकर वो उसको अपने पास से डिस्कार्ड कर देगा। तो दिस इज़ फ्लश टाइमर। अच्छा, ये 60 सेकंड 180 सेकंड ये सब स्टैंडर्ड है या ये सिनेरियोस के साथ चेंज भी होता ये रिप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यही है। रिप के अंदर 30 सेकंड है और इनवैलिड टाइमर 180 सेकंड है और फ्लश टाइमर 60 सेकंड है। हाँ, फ्लश टाइमर जो है वो 60 सेकंड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम करके। अच्छा ये 60 सेकंड है या 240 सेकंड? नहीं, 6 ये भाई ये कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं? ये इंट्रा वाले की बात कर रहे हैं या वो एक्सटर्नल? 60 है, 60 है, 60। अब ये तुम्हारा सवाल है कि ये 240 क्यों लिखा हुआ है, ये मुझे देखना पड़ेगा वीडियो के अंदर। अरे 240 है ना, क्योंकि जो राउट फ्लश टाइमर है वो उसके बाद आ रहा है ना, राउट इनकरेक्ट टाइमर के बाद आ रहा है। 180 तक तुमने वेट किया जो है वो प्लस 60 यानी कि हमने 60 सेकंड अधिक वेट किया, उसको डिलीट कर दिया। तो ये फिर यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा। मतलब मजीद 60 हाँ, ये असल में ये मल्टीप्लाई नहीं है, 240 मल्टीप्लाई 180 प्लस 60 नहीं समझना, ये 240 का मतलब लिखा है। फ्लश टाइमर 60 सेकंड है, नहीं फ्लश टाइमर 60 सेकंड है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ होती, लेकिन वो 180 के बाद है। हाँ 180 के बाद 60 सेकंड। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ होती है होल्ड डाउन टाइमर। ये होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है? देखो, होल्ड डाउन बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर हमारे घर में लाइट चली गई, और अगर लाइट चली गई तो हमने चला लिया जनरेटर। जैसे जनरेटर चलाया, फ़ौरन से लाइट आ गई, फ़ौरन से लाइट आई, जनरेटर बंद कर दिया। अच्छा, जनरेटर बंद किया, अभी 5 मिनट ही नहीं हुए थे कि लाइट दोबारा चली गई। हम लोगों ने दोबारा जनरेटर चला दिया, लाइट फिर आ गई, तो हम पागल हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब या तो अगर हमने जनरेटर चला दिया है तो अब हम या तो होल्ड डाउन कर लेंगे और थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि भाई लाइट रहती है या नहीं रहती, या फिर से चली जाती है, यानी कि हमने होल्ड डाउन किया। अगर हम इस स्टेट में थे, मतलब अभी हम इस स्टेट में थे कि हमने जनरेटर ऑन किया हुआ था और लाइट आ गई, तो अब हम ज़रा जनरेटर को ऑन करके रखेंगे और होल्ड डाउन कर लेंगे थोड़ी देर, और ये चेक करेंगे कि लाइट रहती भी है या नहीं रहती। अगर हम इस स्टेट में होते कि जनरेटर हम ऑफ़ कर चुके थे और लाइट चली गई, तो हम तब भी होल्ड डाउन कर लेते थोड़ी देर, कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, हो सकता है लाइट आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी यही होता है कि फॉर एग्जांपल सपोज से करो कि 30 सेकंड गुजर गए, जो है ना वो किसी नोट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वो चला गया, इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हो गया। इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हुआ, और जैसे ही इनवैलिड टाइमर स्टार्ट हुआ 180 सेकंड्स चल ही रहते कि बीच में इन्फॉर्मेशन आ गई। जब बीच में इन्फॉर्मेशन आ गई, उसने अपडेट कर ली। अब जब दोबारा बारी आई, फिर से 30 सेकंड गुजर गए, फिर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जब फिर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वो फिर से इनवैलिड टाइमर के अंदर चला गया। अब 180 सेकंड भी गुजर गए, और जब वो फ्लश टाइमर में आया तब इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर उसने अपडेट कर ली। तो यानी कि देख रहे हो, बार बार कनेक्शन गेन हो रहा है और बार बार कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है। तो अगर जो है ना वो ये सिनेरियो हमारा राउटर देखेगा, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ी देर जिस स्टेट में होगा ना, वो उसी स्टेट में होल्ड डाउन कर लेगा। वो अगर उस स्टेट में होगा कि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, यानी कि आ रही जा रही है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर होल्ड डाउन करके देखेगा क्या कनेक्शन स्टेबल है या नहीं। और वो जो होल्ड डाउन स्टेट का टाइम है, या जो होल्ड डाउन टाइमर है, वो 180 सेकंड्स का होता है। तो ये था टाइमर से रिलेटेड। अब इसकी लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम्स, यार ये मैंने नहीं देखी हैं, ये मुझे वीडियोस, अब आगे की मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने यहीं तक पढ़ा था, तो मैंने जहाँ तक मैंने बता दिया। एक चीज़ मुझे और याद आ गई है कि अगर डिस्टेंस वेक्टर के अंदर ये पूछा जाए कि कन्वर्जेंस क्या होती है, कि डिस्टेंस वेक्टर में कन्वर्जेंस ये होती है कि कन्वर्ज, हमारा डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम कन्वर्ज जब होता है जब हमारे पास हर एक नोड के डिस्टेंस वेक्टर में तमाम नोड की इन्फॉर्मेशन अगर मौजूद है, तो हम बोलते हैं हमारा एल्गोरिथम कन्वर्ज हो गया। और अगर हर एक डिस्टेंस वेक्टर के पास तमाम नोड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो क्या है, वो आइटरेशन बार बार चलती रहेगी और इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही है, तो वो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि वो कन्वर्ज ही नहीं हुआ। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मतलब यहाँ पर ये है। तो खैर, अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैंने भी इसके बाद पढ़ा नहीं है। ये आगे की चीज़ क्या है, ये मैंने नहीं पढ़ी है। क्या कह रहे हो?
कोई कुछ कह रहा है? हाँ बस मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ, वैसे भी 11 बज गए। तो और एक चीज़ यहाँ से मुझसे मिस हो गई है, वो है ये राउटिंग लूप के बारे में ना। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि ये राउटिंग लूप क्या चीज़ है ये, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्प्लिट होराइजन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ मुझे वापसी रिवाइज़ करनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा। तो अब बाकी चीज़ अगर CCN के पेपर में टाइम मिला तो मैं उस दिन फिर मैं बता दूंगा, ठीक है? वाह यार वैसे ही अगर टाइम मिला, वरना वरना यार वीडियोस वरना वीडियोस हैं यहाँ पर और तुम लोग खुद भी देख सकते हो। अच्छा, अगर तुम लोग को खुद से वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं बताऊँ, तुम्हें ये देखने की ज़रूरत पड़ेगी ये कंपनसेटरी 3, बस कंपनसेटरी 3 रह गई है मेरी देखने के लिए। तो तुम्हें कंपनसेटरी 3 खुद से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हें पूरा कोर्स समझ लो हो जाएगा। और ये जो राउटिंग कहाँ चला गया, ये रहा। और ये जो मैंने बोला था कि राउटिंग लूप वाला चक्कर है, ये राउटिंग लूप वाला चक्कर किस वीडियो में मिलेगा, ये कंपनसेटरी 2 में मिलेगा ये। और वो पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बीच के अंदर ही में वो मिलेगा। देखते हैं, अगर मौका और मुनासबत हुई तो मैं फिर मैं बता दूंगा, ठीक है ना? आज के लिए फ़िलहाल इसको यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यार ये तुमने लास्ट बताया था कि तो कन्वर्जेंस 2 बार किया नहीं, कन्वर्जेंस नहीं होती, जो तुमने पेंट पे वो जो पढ़ाया था, क्या टॉपिक का नाम था, वेक्टर वाला जो था, हाँ, वो 2 सवाल कराए, एक पहले उस पर कराया, एक पेंट पे कराया। तो ये इसमें और उसमें पहले वाले में क्या फ़र्क है? जो स्लाइड पे हुआ हुआ है वो आसान था और ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब हमें कौन सा तरीका फॉलो अप करना है, ये वाला या थोड़ा सा अलग? थोड़ा सा अलग नहीं है, बिल्कुल वही है। अलग क्या तुम्हें लग रहा है? तुम्हें शायद अलग ये लग रहा होगा कि इसके अंदर एक एक कॉलम है, वहाँ 3-3 कॉलम थे, ये अलग लग रहा है। वो तो आपस में इंटरकनेक्टेड। हाँ, इसलिए 3 कॉलम थे, फिर अलग क्या लग रहा है? प्रेजेंटेशन अलग है वरना काम ही। हाँ, प्रेजेंटेशन अलग है कि वहाँ पर ये हुआ था कि फ़र्स्ट टाइम जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी उसको इन्फिनिटी बोल दिया था। तो यहाँ पे हमने बाद में अपडेट किया है। और कुछ बस ठीक है, एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।